आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी बुक। क्या बात है सुमित्रा जी, आज भी आप मेरे साथ सैर पर नहीं चल रही? तबीयत तो ठीक है आपकी? तीसरे दिन भी सुबह की सैर के लिए मना करने पर किशोर जी ने आत्मीयता के साथ पूछा। नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस जाने का मन नहीं हो रहा। सुमित्रा जी की आवाज धीमी थी। हारकर आज भी किशोर जी अकेले ही सैर पर निकल गए, मगर ध्यान सुमित्रा जी पर ही था। क्या बात हो गई जो उन्होंने अपने सालों के रूटीन को बदल दिया? सोचते हुए घर आए तो देखा सुमित्रा जी पोते को नाश्ता करवा रही थी। किशोर जी ने भी नाश्ता किया और अखबार पढ़ने लगे। सुनिए जी, आप अपनी पेंशन राजेश को क्यों नहीं देते? हम तो यही रहते हैं तो हमें पैसों का क्या काम? बेटा है ना। कैसी बातें कर रही हैं सुमित्रा जी? पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे राजेश क्यों लेगा? घर के जरूरत का सामान तो मैं ला ही रहा हूँ। फिर आपके मन में ये बात कहाँ से आई? बस यूं ही पूछ लिया। किशोर जी ने महसूस किया कि सुमित्रा जी उनके पास बैठने से ज्यादा घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी थी। किशोर जी और सुमित्रा जी अपने बेटे के पास रहने आए थे। रिटायरमेंट को 5 साल हो चुके थे। अब तक अपनी पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। रिटायरमेंट के बाद किशोर जी ने सुमित्रा जी के साथ ही सैर पर जाना शुरू किया था। सुमित्रा जी को हमेशा खुद ही किचन में काम करने की आदत थी, मगर रिटायरमेंट के बाद किशोर जी ने उन्हें भी किचन से रिटायरमेंट दिलवा दी। अब घर पर खाना बनाने वाली बाई भी आती थी। दोनों अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे। बेटे की शादी को 10 साल हो गए थे और वो मुंबई में ही शिफ्ट हो गया था। बेटा बहू के बुलाने पर वो मुंबई आए थे। अब बेटे के घर पर आए लगभग महीना हो गया था। अगले दिन सुमित्रा जी ने फिर सैर के लिए मना कर दिया और यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन सैर से जल्दी आने पर किशोर जी ने देखा रसोई में सुमित्रा जी अकेली ही नाश्ता बनाने में जुटी है। बहू कहाँ है सुमित्रा जी, और आप रसोई में क्या कर रही है? किशोर जी की अप्रत्याशित आवाज पर सुमित्रा जी ने चौंक कर देखा। वो दरअसल वो सो रही है। काम ज्यादा करती है न, बेचारी थक जाती है। सुमित्रा जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये कौन सी रीत चलाई है आप सास बहू ने कि आप करें और वो सोए? क्या इसलिए हमें यहाँ बुलाया था? मैं अभी राजेश से बात करता हूँ। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? पहले भी तो मैं नाश्ता बनाती थी, अभी भी बना लूंगी। क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं? वाह बेटा, पिता की बातें शोर लगने लगी। और तुम्हारी माँ जो रसोई में अकेले नाश्ता बना रही है, उसे क्या कहोगे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई पापा? माँ तो हमेशा से ही खाना बनाती आई है और उन्हें ये सब करना पसंद आता है। बेटे ने लापरवाही से कहा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी माँ थोड़ी देर टहलने के बाद ही घर का काम करती थी, मगर अब उन्होंने ये भी छोड़ दिया। तुमने कारण जानने की कोशिश नहीं की। तब तक राजेश की पत्नी भी आ जाती है। सब समझ रहा हूँ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। कल तुम मेरे पेंशन की पूछताछ भी कर रहे थे, तुम्हारी नजर उस पर तो नहीं? काम वाली के तो यहाँ ढेरों नखरे है। सोचा माँ आएगी तो तुम्हें मुफ्त की बाई मिल जाएगी जो 24 घंटे तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का हुक्म बजाएगी। अपने बूढ़े माता पिता को सुविधाएं देने के बजाय उल्टा उनसे बहस कर रहे हो। मैंने तुम्हारी माँ को रसोई से रिटायरमेंट दिलवाई है तो वो आज से रसोई में नहीं जाएगी, और अगर गई तो सिर्फ मदद करने, अकेले सारा नाश्ता खाना बनाने नहीं। किशोर जी ने दो टूक लहजे में कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं। हमारा इरादा गलत नहीं था, और आपकी पेंशन तो घर के काम ही आएगी। आप मेरे साथ रहते हैं तो आपको पैसों की क्या जरूरत? तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। हम आज ही अपने शहर वापस चले जाएंगे। इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता हूँ। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और बहू, चाहे ये घर हो या हमारा पुश्तैनी घर, सब तुम्हारा है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। सास का हाथ बटाने की बजाय तुम आराम कर रही हो। बूढ़ा कौन हुआ? लेकिन तुम्हें क्या कहूँ जब बेटे को ही समझ नहीं। कहकर किशोर जी ने सुमित्रा जी का हाथ पकड़ा और कमरे में पैकिंग करने चले गए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप के पैसों पर अपना हक समझते हैं, मगर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी नहीं। जिन्होंने बिना रुके बिना थके अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में जीवन लगा दिया, उनके बुढ़ापे में उनके आराम के बारे में नहीं सोचते। आप भी में ज्यादा मत सोचिए और चलने की तैयारी कीजिए। किशोर जी ने सुमित्रा जी से कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप लोग हमें छोड़कर न जाएं। राजेश ने आकर गलती स्वीकार की और रुकने का मनुहार करने लगा। बेटा हम रुक नहीं सकते, मगर मेरे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, कभी भी आ जा सकते हो। राजेश लज्जित था। किशोर जी और सुमित्रा जी अपने पुश्तैनी घर में वापस चले गए।
धन्यवाद।